हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बेस पर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 उसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, उसको देखें। अब फिर हम लोग लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो एल्गोरिथम का यूज है वो बताए हैं एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए है, महत्तम समकोण ज्ञात करने के लिए है। तो उसी पर बेस्ड हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टू गिवन नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स 135। इसका फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं 135 एंड 225। इन्हीं का मौसम हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि इसके मेथड से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू उसी प्रोसेस को एडॉप्ट करते हुए हम लोग करना है इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर। बेटा देखो कि जो दो नंबर्स दिए गए हैं, 3 का भी निकाल सकते हैं हम लोग, 4 का भी निकाल सकते हैं, 2 नंबर्स का पहले देख रहे हैं हम लोग। इसमें कौन हम लोगों का छोटा है, कौन बड़ा है? देखने से स्पष्ट है 135 हम लोगों का 225 से हम लोगों का छोटा है, तो 225 हम लोगों का 135 से डिवाइड होगा। पहले हम लोग चेक करते हैं, डिवाइड करते हैं 225 डिवाइडेड बाई 135। तो देखिए 13 दूना के 26, एक ही बार जाएगा 13509, रिमाइंडर हम लोगों का 9 मिला। अरे 90, अब ये 90 से देखिए हम लोगों का 135 से छोटा है हम लोगों का। इसी को हम लोग पहले चेक करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक, अब जैसे इसको लिख लिया, अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में इसको लिखेंगे। किस फॉर्म में? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो देखें a हम लोगों का 225 है, इक्वल टू b 135 है, q 1 टाइम्स गया है और r रिमाइंडर है 90। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, क्योंकि हम लोगों को मौसम फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोगों का फिर अब 90 से हम लोग 135 को डिवाइड करते हैं, एक ही बार जाएगा हम लोगों का 5 4 45 आया। अब 135 को अब सेकंड स्टेप में, ये तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने लिखा, अब सेकंड स्टेप में हम लोगों का चाहे तो फर्स्ट स्टेप लिख सकते हैं, सेकंड स्टेप 135 को हम लोग लिखेंगे 45 इंटू 1। 90 इंटू 1 प्लस 45, रिमाइंडर हम लोग का 45। अभी में हम लोग का रिमाइंडर 0 नहीं आया है। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग इस प्रोसेस को प्रोसीड करते जाएंगे। तो देखिए अब हम लोगों का 45 डिवाइड करेगा 90 को, तो 45 2 जा 90। अब देखें हम लोग का रिमाइंडर 0 आ गया कि नहीं? ठीक है, तो थर्ड स्टेप में हम लोग लिख देंगे, थर्ड स्टेप में 90 को लिख रहे हैं हम लोग 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। तो जैसे ही रिमाइंडर हम लोगों का 0 आएगा, हम लोगों का जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, वही
नंबर हम लोगों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा हम लोगों का। एचसीएफ हम लोगों का होगा therefore एचसीएफ ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 1, 3, 5 and 2 to 5 इक्वल टू 45। यही हम लोगों का आंसर है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का ये हम लोगों का रिजल्ट है। और इसी प्रकार हम लोग डिवीजन को करते जाएंगे, रफ प्रोसेस इसको करके इसको हम लोग चेक कर लेंगे। अब नेक्स्ट इसी का एक पार्ट है, थर्ड पार्ट, इसको आप लोगों को बताने जा रहे हैं। एक और आप लोग देख लें जिससे कि आप लोगों को कोई समस्या न हो। बाकी जो बचे है सेकंड पार्ट उसको आप करेंगे, नहीं आएगा पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, नहीं आया सर उसको बता दिया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ही हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट अब वो है हम लोगों का 867 and 255। इन टू नंबर्स का हम लोगों को एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग अगेन इसी प्रोसेस को प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि कौन सा नंबर हम लोगों का बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो ये 867 इज ग्रेटर देन 255, बड़ा है हम लोगों का। तो जब बड़ा है तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, बड़े में छोटे से डिवाइड करेंगे। इट मीन्स 867 डिवाइड होगा 255 से। तो देखें 25 3 या 75, 28 टाइम्स हम लोगों का जाएगा। 3 25 15, 3 25 15, 16, 3 6 7 2 0 1। अब देखें या हम लोगों का 102, जो 102 रिमाइंडर है वह हम लोगों का 255 से छोटा है हम लोगों का। अब यहीं पर पहले दोनों सभी प्रोसेस को कर लेते हैं, फिर उसके बाद तक फिर स्टेप को लिख देंगे। तो 102 102 अब डिवाइड करेगा 255 को, 255 को डिवाइड करेगा तो 10 गुना के 20, 2 टाइम्स जाएगा हम लोगों का 4 0 2 1 5। अब लिखते हैं 0 रहेगा। अब देखें 5 1 अब डिवाइड करेगा 102 को, ठीक, क्या दुना के मतलब 2 टाइम्स जा रहा है हम लोगों का 102 मिला। अब रिमाइंडर क्या हो गया हम लोगों का, सब्ट्रैक्ट करने को 0 मिल जाएगा। यहाँ पे प्रोसेस द एंड हो जाता है हम लोगों का, जैसे ही रिमाइंडर 0 होता है। क्लियर? जब तक 0 नहीं होगा तब तक इसी प्रोसेस को हम लोग करते जाते हैं और प्रोसीड करते रहेंगे। अब हम लोग एल्गोरिथम के स्टेप्स को लिख देते हैं, जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म का रहेगा a = bq + r के फॉर्म का रहेगा हम लोगों का। इसको लिखते हैं ए फर्स्ट स्टेप में 867 = 255 × 3 + 102। सेकंड स्टेप में हम लोग लिखते हैं 255 = 102 × 2 + 51, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर हम लोग का 51 आया है। अब थर्ड स्टेप में अभी तो हम लोग का रिमाइंडर 51 है, 0 तो है नहीं। थर्ड स्टेप हम लोग का आगे प्रोसीड हो रहा है। अब 102 = 51 × 2 + 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 हो गया हम लोगों का, तो जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिल रहा है वही नंबर हम लोगों का एचसीएफ बनता है। तो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ नंबर्स 867 and
255 इक्वल टू 51। यही हम लोगों का आंसर मिलता है। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is any positive integer। देखें, हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और यूज किसका होना है हम लोगों का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। तो फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग देखते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। अब बेटा कोई भी प्रॉब्लम आए आपका, यहाँ पर जैसे सेकंड क्वेश्चन आया है, कहा जा रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5। तो यहां पर हम लोग कैसे प्रोसीड करें उसको जानने के लिए यहां पर देखते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में a इक्वल टू जो बेटा 6q plus 1 दिया गया है, तो यहां पर 6 ले लेंगे। b के प्लेस पर क्या होगा हम लोगों का 6 होगा हमेशा। जो भी जैसे दे दे 3q plus 1 या 4q, तो जब भी ऐसा देगा तो जितना दिया जाएगा क्वेश्चन में b के प्लेस पर वही रखते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 के फॉर्म का होता है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो 6 इट मींस यहां पर b को हम लोग 6 लेंगे। यहीं अगर कहीं 3 का देगा 3q plus 2 और जो भी, तो इसको हम लोग किस फॉर्म, तब हम लोग क्या लेंगे b इक्वल टू 3 लेंगे। अगर कहीं यहीं 4 से रहेगा 4 लेंगे, 5 रहेगा तो 5 लेंगे। क्लियर हो गया? अब इसको देखें, यहां पर b इक्वल टू हम लोगों का क्या होगा 6 होगा। तो जैसे ही बेटा b इक्वल टू 6 हो जाएगा तो a इक्वल टू 6q प्लस r where r vary between 0 to 6। अब हम लोगों का b के प्लेस पर 6 हो गया। इट मीन्स जो रिमाइंडर है हम लोगों का वह 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बट नॉट इक्वल टू 6, क्योंकि यहाँ पे r इक्वल टू तो है नहीं। r इक्वल टू तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे है इसलिए 0 लिया गया है, कंसीडर किया गया है हम लोगों का। अब यहाँ पर अगर कहीं रहता r इक्वल टू तब तो फिर हो जाता हम लोगों का, लेकिन नहीं, जैसे ये हो जाएगा तब तो फिर रिमाइंडर 0 आ ही जाएगा हम लोगों का, b की वैल्यू जैसे 6 हो जाएगी। क्लियर ना? इसलिए यह 6 से छोटा रहेगा, लेस देन 6 मीन्स 6 से छोटा। 6 से छोटा तो ठीक हम लोग का पूर्णांक 5 ही है, तो 5 हमने ले लिया। अब देखें एक चीज और ध्यान दीजिए, यह 6 है ना, तो जहां पर ये जितनी संख्या उतनी संख्या यहाँ पर भी होगी, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज। क्लियर है? इन 6 वैल्यूज के लिए हम लोग चेक करते हैं। तो r इक्वल टू 0 हम लोग पुट करते हैं। तो फर्स्टली पुट r इक्वल टू 0। जैसे r इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोगों का 6q प्लस 0, इट मीन 6q मिलेगा। क्लियर?
और यह 6q जो है हम लोगों का इवन नंबर। अब देखें r इक्वल टू 1 पुट करते हैं, जैसे r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 1। अब ये जो 6q प्लस 1 है, तो जब 6q हम लोगों का 6q इक्वल टू कुछ भी रखो तो ये तो हम लोग का इवन हो जाएगा, लेकिन q इक्वल टू यहाँ पर कुछ भी रखने पर ये 1 ऐड होने की वजह से ये क्या हो जाएगा हम लोग का ऑड नंबर, जब विषम संख्या प्राप्त हो जाएगा, ऑड नंबर मिलेगा। तो ये फर्स्ट ऑड नंबर इस फॉर्म का होगा हम लोगों का ऑड। अब r इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं, जैसे ही r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो a इक्वल टू हम लोगों का 6q प्लस 2। तो यह देखिए हम लोगों का 2 से डिविजिबल है, यह भी 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 से ये पूरी संख्या हम लोगों का विभाजित हो जाएगा। जैसे ही विभाजित हो जाएगा यह हम लोगों का इवन नंबर हो जाएगा। इट मीन्स यह हम लोगों का इवन नंबर है, बट यह क्या है, ऑड नंबर है। अब r इक्वल टू 3 पर चेक करते हैं, a इक्वल टू 6q प्लस 3। जब यह इवन है तो यह ऑड हो जाएगा, 3 है, 3 हम लोग का ऑड नंबर विषम संख्या है, उसकी वजह से हम लोग का ऑड हो जाएगा। 4 पुट करते हैं r इक्वल टू, तो a इक्वल टू 6q प्लस 4। 4 इवन है, ये इवन है, इसलिए टोटल इवन हो जाएगा। r इक्वल टू 5 पुट करते हैं, तो a इक्वल टू 6q प्लस 5। ये तो इवन है, बट उसमें ऑड ऐड हो रहा है, तो हम लोगों का जैसे देख लीजिए 4 में हम लोग 3 को जोड़ दें तो 4 तो हम लोगों की सम संख्या है, लेकिन 3 क्या है, विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो हम लोग को विषम संख्या 7 प्राप्त होती है। तो 7 विषम संख्या है कि नहीं, तो वैसे ही यह हम लोगों का सम संख्या है और उसमें विषम संख्या हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो यह हम लोग का टोटल क्या मिल जाएगा, विषम संख्या मिल जाएगा। इट मीन्स हम लोगों का जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है वह हम लोगों का 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म का होता है। Therefore, odd positive integer of the form is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5। क्या है, एक यह है, ठीक है, बाकी ये हम लोगों के इवन नंबर, हेंस प्रूव। क्लियर, हम लोगों का यहां से देखें आप लोगों का क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और उसको प्रोसीड किया जाएगा। थैंक यू। एनी आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade। एक परेड में हम लोगों के 616 मेंबर्स कॉन्टिनेंट हैं और उसमें बैंड पार्टी जो है वो 32 है, ठीक है। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च in the same numbers of column। सेम नंबर्स कॉलम में होने चाहिए उनके ग्रुप के। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, उसमें कितने मैक्सिमम नंबर्स उनके रखे जाएं ग्रुप्स के, जिससे कि हम लोगों के टीम पूरी बन जाए, ठीक है। थैंक यू। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग आते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपने टॉपिक का। हम लोगों के 2 ग्रुप्स हैं, 616 एंड 32 क्लियर है। अब यहां से हम लोग इनके कॉलम्स को बनाने हैं।
सेम नंबर्स के कॉलम बनने चाहिए। अब इसमें तो मेंबर्स ज़्यादा हैं, इसमें मेंबर्स कम हैं, लेकिन कॉलम्स हम लोग सेम होने चाहिए। इट मीन्स हम लोगों को यस फाइंड आउट करना है। यहाँ पर यस फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं। हम लोग 616 इज ग्रेटर देन 32, तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो 616 डिवाइडेड बाई 32, तो 3 गुणे 6, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 टाइम्स 32 9 5 3 2, अब 29 हो गया हम लोग। अब 29 फिर हम लोगों का 6 आया। अब 32 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 सत्ते 21 और 3 आठे 24, 3 और 27, 9 टाइम्स देख लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 दूनी 27, 1 28, हाँ तो 8 8 16, 8 0 0, 8 मिला हम लोगों को, रिमाइंडर 8 आया। अब 8 देखिए 32 से हम लोगों का स्मॉलर है, तो 32 में अब हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। तब तक डिवाइड करना है बेटा जब तक कि रिमाइंडर 0 न मिल जाए। शेष आपका 0 होना चाहिए। यहाँ पर तो शेष तो 8 है, 0 तो है, तो फिर हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 8 चौके 32, 4 बार जा रहा है, और यहाँ पे अब आपका शेष 0 आ गया। इट मीन्स 8 मेंबर्स का कॉलम हम लोगों का मार्च परेड में लगेगा। तो देखें, तो इसको फर्स्ट स्टेप में लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेप में 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8, ये फर्स्ट स्टेप है हम लोगों का। और सेकेंड स्टेप हम लोगों का बना 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 0, देयरफॉर HCF of 616 and 32 is 8। और यही हम लोगों का क्या होगा, पूछा जा रहा हम लोगों से, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो नंबर ऑफ कॉलम मैक्सिमम कितना बन सकता है, तो नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 8। यही हम लोगों का रिजल्ट बनता है। तो ऐसे ही इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग इनको इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, जब दोनों का कॉमन पॉइंट अगर के हम लोग से पूछा जाए, तो ऐसी परिस्थिति में उसको हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया गया है, आप लोग करेंगे। जो नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोसीड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर लेकर के आए हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5। बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, प्रूव दैट द क्यूब ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m plus 1, 9m plus 8। ये हम लोगों को प्रूव करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वह इस फॉर्म का होता है 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8 के फॉर्म का होता है। तो पहले हम लोग बाई या फ्रॉम यूक्लिड
डिवीजन लेंथ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग ए और बी दो धनात्मक संख्याओं के लिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लेते हैं, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन। बट यहाँ पर बेटा हम लोगों का देखो कहा जा रहा है कि प्रूव दैट एनी क्यूब ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर। जब क्यूब करना है पॉजिटिव इंटीजर का तो b के लिए हम लोग चूंकि प्रूव करना है हम लोगों को 9m प्लस 1 9m प्लस 8, तो 9 हम लोगों का 3 के क्यूब में स्क्वायर में इसी में मिलेगा हम लोगों का, तो b को यहाँ पर हम लोग 3 ले लेते हैं। तो जैसे ही b को 3 लेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस r where r is greater than or equal to 0 and less than 3, क्योंकि b इक्वल टू 3 हो गया, इट मीन्स r इक्वल टू हम लोगों का हो जाएगा 0 1 2। क्लियर, 0 1 2 पुट कर दें, देन a इक्वल टू 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। ये हम लोगों के 3 नंबर्स हम लोगों के मिले, ठीक है। लेकिन अभी देखिए हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम प्रूव दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो है, तो क्यूब करना है बेटा, घन करना है, तो जब इसका घन करेंगे तो घाते 3 करना है हम लोगों का, तो क्यूब करेंगे तो वह देखेंगे हम लोग कि इस फॉर्म का होता है जो प्रूव करना है। तो बाय क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम लोग एक एक नंबर का क्यूब करेंगे। तो 3q का होल क्यूब, तो 3 का क्यूब इट मींस 27 क्यूब। लेकिन इसको 9 के फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 9 3 27 भी होता है, इट मींस 9 into 3q। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9m, वेयर m इक्वल टू 3q। देखिए 9m के फॉर्म का हो गया। अब ही सेकंड है हम लोगों का नंबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब करेंगे, क्योंकि क्यूब हम लोगों को बताना है ना, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला हमें लर्न होना चाहिए, है कि नहीं। तो आपको ये फार्मूला आपको आना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब। a क्यूब इट मीन्स 3q का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3ab, इट मीन्स 3q into 1 विद इन ब्रैकेट 3q प्लस 1 प्लस b क्यूब, ये हो जाएगा 27q क्यूब 27 और 3 3 9 9 3 27 क्यू स्क्वायर, तो 27q स्क्वायर प्लस 9q, अब प्लस 1। अब देखें यहां तक में हम लोगों का 9 कॉमन है, q भी कॉमन है, उससे मतलब नहीं है हम लोगों का मेन 9 है, क्योंकि 9 के फॉर्म में हम लोगों को लिखना है, तो 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q अब प्लस 1, इट मीन्स ये हो जाएगा 9m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा 3q
क्यू प्लस 3q² प्लस q। थर्ड है हम लोगों का नंबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब, क्योंकि सभी का ध्यान बताना है कि इसके फॉर्म का है। तो क्यूब करेंगे हम लोग इसका, तो देखें 3q का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट में 3q प्लस 2 प्लस 2q। देखिए ये हो जाएगा हम लोग का 27q और 3 3 के 9 3 27 गुना के 14, इट मीन्स 54q² और 3 9 गुनी के 18 गुना के 36 46q प्लस 8। अब यहां से देखिए हम लोगों का 9 कॉमन है, इतने से 9 3 27 9 6 54 9 4 36, तो 9 कॉमन है हम लोगों का। क्यू भी कॉमन है, क्यू से हम लोगों से मतलब नहीं है, तो 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q और प्लस 8। अब देखें यह हो गया हम लोगों का 9m प्लस 8। हियर m इक्वल टू 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q। तो जो भी हम लोगों का क्यूब किए हैं पॉजिटिव इंटीजर से, वह किस फॉर्म के आ गए हम लोगों के 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के फॉर्म का आ गया। अब ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी ट्राई आप करेंगे उसका स्क्वायर करके। अब फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर, और जो भी आपको डाउट्स हो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए और उसको बताया जाएगा, उसको दूर किया जाएगा, सारी बातें आपकी क्लियर की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।